नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ मानक रूप हैं आंशिक अवकल समीकरण के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अभी तक हम अवकल समीकरण में p स्मॉल p प्लस q स्मॉल q इक्वल टू r, इस प्रकार के अवकल समीकरण सोल्व कर चुके थे या नहीं कर चुके थे। इस प्रकार के अवकल समीकरणों को कैसे सोल्व करते हैं वो पढ़ चुके थे। अब हम मानक रूप का मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो आंशिक अवकल समीकरण, उसे कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए क्या मेथड है। यहाँ पे हमें 5 या 6 प्रकार के मानक रूप दिए हुए हैं और प्रत्येक के लिए अलग अलग तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। हर एक मानक रूप का एक पर्सनल मेथड है, अलग अलग मेथड है, उन्हें सोल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आज का पहला मानक रूप फर्स्ट, ऐसे कैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ मानक रूप फर्स्ट का अवकल समीकरण हमें दिया हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं। यदि हमें जो अवकल समीकरण दी हुई हो उसमें केवल p व q वाले, यानी इसका पूर्ण हल, देखो आंशिक अवकल समीकरण के हल 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण हल, व्यापक हल और विचित्र हल। ये हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके थे, होते हैं ना 3 प्रकार के। विचित्र हल, इनके बारे में तो इस प्रकार की हमें इस प्रकार की आंशिक अवकल समीकरण दी हुई हो तो उसका पूर्ण हल क्या होगा, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, जहां c क्या है, स्वेच्छ अचर है, और ab क्या है, ए भी कुछ नहीं है, जो ये समीकरण होगी ना, समीकरण 1, उसमें p बराबर a रखेंगे और q बराबर b रखेंगे। जो ये संबंध आएगा वो होगा जहां पे p बराबर a और q बराबर b रखेंगे, अर्थात ये हल है जहां f, p की जगह हम क्या रखेंगे a और q की जगह b इक्वल टू 0। हमारा समीकरण 1 के लिए हल क्या होगा, ये होगा जहां पे क्या है f a b इक्वल टू 0 है। ये तो क्या होगा हमारा पूर्ण हल। व्यापक हल क्या होगा, यहाँ पे 2 अचर आ रहे हैं a और b। अब हम क्या करते हैं, व्यापक हल के लिए b बराबर क्या ले लेते हैं, 2 अचर है ना, माना b कोई a का फलन है और विचित्र हल को आगे पढ़ लेंगे, इसको थोड़ा। हाँ, व्यापक हल b क्या है, कोई a का फलन है b जब a का फलन है तो इसे समीकरण 2 में रखो, z इक्वल टू ax प्लस b की जगह फाई ay प्लस c, यानी z बराबर क्या है हमारे पास ax प्लस फाई ay प्लस c। इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अब समीकरण 3 का क्या करते हैं, a के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, समीकरण 3 का a के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, यहां से z का तो क्या हो गया 0
यहाँ पे a के सापेक्ष करेंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ पे a के सापेक्ष करेंगे तो 5 डेज a होगा। ये y ऐसे कैसे, और c का मान 0, c क्या है, एक अचर है। और इस प्रकार ये समीकरण 4 हो गई। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से a को विलुप्त करने पर व्यापक हल प्राप्त होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, यहां पे पूर्ण हल तो इस प्रकार होगा, व्यापक हल के लिए b की जगह हमने क्या रखा, फाई है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट, ये दोनों अचर हैं, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के फलन हैं, ऐसा मानते हैं। यहाँ पे b क्या है, a का फलन है, और उसे b की जगह रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर उसका अवकलन करते हैं a के सापेक्ष। a के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो एक नई समीकरण प्राप्त होती है, और नई समीकरण और समीकरण जो पुरानी वाली समीकरण थी, उन दोनों से उस a को विलुप्त करने पर जो हल प्राप्त होगा वो क्या होगा, व्यापक हल। इसके बाद आता है विचित्र हल। मानक रूप प्रथम के लिए विचित्र हल नहीं निकलता, इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जो सेकंड टाइप यानी मानक रूप सेकंड होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे विचित्र हल निकालते हैं। ठीक है, इसमें इसका विचित्र हल नहीं निकलता, उसका कारण भी बता देता हूं मैं आपको। चलिए, समीकरण 3 का, क्योंकि इसमें से स्वेच्छ अचर को जब गय करेंगे तो c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, c के सापेक्ष अवकलन करने पर c के सापेक्ष अवकलन करने पर ये देखो z भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, और c का क्या हुआ 1, यानी 0 बराबर 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः जो मानक रूप प्रथम है उसका क्या नहीं है, विचित्र हल पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो अब मानक रूप प्रथम से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है। हल कीजिए। सबसे पहले तो देखो, ये जो अवकल आंशिक अवकल समीकरण हमें दी गई है ये मानक रूप में है क्या, मानक रूप प्रथम में। मानक रूप प्रथम क्या था हमारा, यही था ना, एफ पी कोमा क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे m क्या है, अचर है। देखो ये वाला फलन भी क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर m बराबर m स्क्वायर है। m क्या है, अचर, इधर ला सकते हैं। ये p और q में फलन है या नहीं है, अतः यह लिख सकते हैं, दी गई आंशिक अवकल समीकरण दी गई आंशिक अवकल समीकरण मानक रूप फर्स्ट में है। अतः P बराबर A और
Q बराबर B दी गई समीकरण में रखने पर देखो A और B, P क्या है यहां पे, डेल Z बाई डेल X, और Q क्या है, डेल Z बाई डेल Y। पूर्ण हल क्या होगा, Z इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C, जहां देखो अब A और B रखेंगे तो क्या आएगा वहां पे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर, जहां A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर है। अब यहां से हम B का मान रख सकते हैं क्या, M स्क्वायर माइनस A स्क्वायर स्क्वायर रूट, ऐसे रख सकते हैं ना। अतः Z इक्वल टू AX प्लस 1 माइनस A स्क्वायर Y प्लस C, जहां C क्या है, स्वैच अचर है। और ये तो क्या है, पूर्ण हल। जो कि अभिष्ट पूर्ण हल है। अब व्यापक हल कैसे निकालते हैं, इसे आप समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 2, ये तो था पूर्ण हल। अब व्यापक हल, मानक रूप प्रथम के लिए व्यापक हल में क्या करते हैं हम, B बराबर क्या रखते हैं, फाई A, यही रखते हैं या नहीं रखते, B बराबर फाई A, यहां पे M स्क्वायर आएगा, सॉरी की जगह ये रख दिया यहां पे। अब समीकरण 2 का हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। समीकरण 2 का A के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर देखिए करो, Z का क्या हुआ, 0 इक्वल टू यहाँ पे X प्लस यहाँ A के सापेक्ष करेंगे तो ये आया नहीं आया, देखो। और समीकरण 2 व 3 से एक को विलुप्त करके हम व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 व 3 से एक को विलुप्त कर दी गई आंशिक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं।
और इसका सिंगुलर हल सॉल्यूशन यानी विचित्र हल, विचित्र हल क्या होगा इसका, संभव नहीं है। क्यों, वो हम इसके मानक रूप में ही देख चुके हैं ना। विचित्र हल में क्या होता है, हमें स्वेच्छ अचर जो है ना सी, उसे भी विलुप्त करना होता है। जब स्वेच्छ अचर के सापेक्ष हम आंशिक अवकल करते हैं समीकरण 2 का, तो 0 बराबर 1 आता है, जो कि क्या है, संभव नहीं है। अतः विचित्र हल संभव नहीं है। यहां लिख सकते हैं मानक रूप फर्स्ट में विचित्र हल संभव नहीं है। ठीक है, अब अभी तक हम मानक रूप प्रथम और उसका एक एक्सरसाइज सोल्व कर चुके थे। अब हम सेकंड प्रकार के मानक रूप पे आते हैं, फिर उसके लिए भी एक एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ऐसे थर्ड प्रकार के पे जहां तक हमारे सारे मानक रूप खत्म नहीं हो जाते उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आते हैं, ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि व्यापक हल कैसे निकालते हैं, पूर्ण हल क्या कैसे निकालते हैं और विचित्र हल कैसे निकालते हैं। तो अब हम आते हैं द्वितीय प्रकार के यानी मानक रूप सेकंड में। मानक रूप सेकंड क्या है, जो दी गई समीकरण है ना वो किस रूप में हो सकती है, पी क्यू तथा जेड के रूप में। अर्थात कोई भी फलन जिसमें जेड कोमा पी कोमा क्यू इक्वल टू 0 दिया हो। अब इसी के लिए वही पूर्ण हल, व्यापक हल और विचित्र हल कैसे निकालते हैं। तो समीकरण 1 का कैपिटल X बराबर स्मॉल x प्लस a y लेते हैं पर डेल z बाई डेल x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, डेल z बाई स्मॉल डेल z x, और वो क्या है p, और डेल z बाई डेल y इक्वल टू q होता है ना, इसके बराबर क्या आएगा, a डेल z बाई डेल कैपिटल X ये आएगा। अब यहां से हम P व Q के मान ये समीकरण 1 में रखकर सोल्व कर सकते हैं। P की जगह क्या रखेंगे, वही डेल z बाई कैपिटल डेल x कोमा Q की जगह a डेल z बाई डेल x, और इससे हम आसानी से पूर्ण हल निकाल सकते हैं क्योंकि z x के रूप में हो गई पूरी समीकरण। और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, पूर्ण हल निकाल सकते हैं, व्यापक हल निकाल सकते हैं और सिंगुलर हल निकाल सकते हैं। समीकरण 3 से आसानी से
पूर्ण हल, व्यापक हल तथा विचित्र हल निकाल सकते हैं। इसकी एक एक्सरसाइज लेते हैं, फिर उसके पूर्ण हल, व्यापक हल और विचित्र हल निकाल के देखते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं। सपोज हमें ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसे एक्सरसाइज नंबर 2 दे दो। हमें एक्सरसाइज दी हुई है पी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस पी क्यू। अब ये देखो ये इस फलन में है या नहीं, जेड पी क्यू इसी में ही है ना, इक्वल टू 0 इस रूप में, इस फलन के रूप में है या नहीं, इसी रूप में है ना। ये इस रूप में तो नहीं है ना, इस रूप में नहीं है। देखो यहाँ पे जेड आ रहा है, ये किस रूप में, इस रूप में। हल लिखते हैं, हल दी गई आंशिक अवकल समीकरण मानक रूप सेकंड रूप में है। अतः माना कैपिटल एक्स इक्वल टू, क्या माना हमने, एक्स प्लस ए वाई। तो इससे क्या आया हमारे पास, डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स इक्वल टू पी और क्यू इक्वल टू ए डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स। अब इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर देखो हमें समीकरण यही दी हुई है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू। अब पी की जगह हमें क्या रखना है, डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ये जेड स्क्वायर वन माइनस पी की जगह डेल जेड बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई विद ए डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स। ऐसा आया नहीं आया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये 1 माइनस ए डेल जेड बाई कैपिटल एक्स का स्क्वायर। ऐसा हुआ ये जेड स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर ए डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, डेल जेड बाई कैपिटल एक्स के स्क्वायर के। इन दोनों को जब डेल जेड बाई कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर एक तरफ करेंगे ऐसे,
और इन दोनों में से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए जेड स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा, इक्वल टू जेड स्क्वायर होगा या नहीं होगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए जेड स्क्वायर ऐसे। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो डेल जेड बाई क्या आया, डेल एक्स, ये आया नहीं आया, इक्वल टू ये जेड हो गया और ये क्या हुआ 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, यही हुआ ना। और यहां से हम सोल्व कर सकते हैं इसके बाद में। अब इसे चरपृथक्करण से सोल्व कर सकते हैं ना। और ये डेल एक्स, अब देखो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर नीचे सेम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये 1 प्लस ए जेड स्क्वायर की घात 1, और नीचे ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसे देखे देखो, और ये डी जेड इक्वल टू डी एक्स, एक बार एक के नीचे एक बार इसके साथ। नेक्स्ट स्टेप में यानी डी जेड डिवाइड बाई जेड 1 प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्लस यहाँ पे क्या था, ए जेड बचेगा क्योंकि जेड स्क्वायर था ना वहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर था तो जेड से जेड कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए जेड ही बचेगा। तो ए जेड और ये डी जेड डिवाइड बाई 1 प्लस ए जेड स्क्वायर, समाकलन करने पर इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा नहीं आएगा, समाकलन करने के मेथड तो आप लोगों को आते ही होंगे, आप कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पे 1 बाई ये आया, और x बराबर क्या था हमारे पास, x इक्वल टू हमने क्या लिया था, स्मॉल x प्लस ए वाई, यही लिया था ना, वो यहाँ पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं इसे इस तरफ ले आऊँ, जैसे ये x प्लस ए वाई प्लस सी बराबर 1 अपॉन रूट ए log जेड ब्रैकेट में रूट ए प्लस ब्रैकेट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर
प्लस 1 प्लस ए जेड स्क्वायर रूट। ये क्या हुआ? पूर्ण हल हुआ या नहीं हुआ? इसका व्यापक हल क्या होगा? इस समीकरण को हम ए के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके जो नई समीकरण प्राप्त होगी उन दो नई समीकरण से और इस समीकरण से दोनों से ए विलुप्त करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? व्यापक हल। और विचित्र हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस समीकरण का स्वेच्छ अचर है जहां सी क्या है? हमारा स्वेच्छ अचर। इस स्वेच्छ अचर को और ए को दोनों को विलुप्त करने पर जो समीकरण प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विचित्र हल। ठीक है, तो ये तो हुआ द्वितीय प्रकार के यानी मानक रूप से